मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अवैध खनन और जल संरक्षण को लेकर एक पदयात्रा अभियान चलाया है। ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता गोविंद सिंह की अगुवाई में चल रही इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने मोदी और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। 2018 में दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नर्मदा परिक्रमा के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस 27 सीटों पर होने जा रहे मिनी विधानसभा चुनाव से एन पहले एक बार फिर नदियों की शरण में पहुंच गई है। ग्वालियर चंबल इलाके के लाहर से 7 बार के विधायक और 69 वर्षीय पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 5 सितंबर को नदी बचाओ सत्याग्रह शुरू किया था, जिसका शुक्रवार को आखिरी दिन था। इस दौरान भिंड और दतिया जिलों में अभियान के तहत विधायक गोविंद सिंह ने हर रोज 18 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। वहीं शुक्रवार को यात्रा के समापन के अवसर पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप जड़ दिया। इतना ही नहीं, दिग्गी राजा ने सीएम शिवराज को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो मेरे ऊपर और गोविंद सिंह के ऊपर मानहानि का दावा करके दिखाएं। जैत गांव के हैं, नर्मदा किनारे हैं, मैं गया हूं जैत, और पूरा परिवार, और मैं आरोप पहले भी लगा चुका हूं और फिर लगा रहा हूं। एक छोटे से गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, उसके पहले एक भी वहां पे डंपर या ट्रक नहीं था जैत। आज लगभग 200-250 डंपर और ट्रक हैं और खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। और मेरा यह आरोप है, शिवराज सिंह चौहान स्वयं अवैध रेत खनन में डूबे हुए हैं। अगर उनमें साहस है तो हम पर और डॉक्टर गोविंद सिंह जी पर, दोनों पर मानहानि का दावा करें, लेकिन नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। मैं कहना चाहता हूं, नहीं आया न कोई चर्चा आई, लेकिन वो कह रहा है कमलनाथ की सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम ही काट दिया था। अब इससे ज्यादा झूठ और क्या हो सकता है। ये है चड्डी वाले लोग, चड्डी जानते हो, काली टोपी, हाफ पैंट पहन कदम ताल करते सवेरे देश बनाते हैं। पता कौन सा बांध बना लिया है? ये जनता को भड़काते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। तो उनमें सिखाया जाता है कि लगातार झूठ बोलो, झूठ लगातार। एक झूठ को 100 बार कहोगे तो सच हो जाता है, मान लेता आदमी। इसलिए वो है हिटलर के अनुयायी है, हिटलर का जो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर उन पर ईवीएम में हेरफेर कर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया है। इनका फैसला होगा। अगर 2024 में इन्होंने अब दावा करना शुरू कर दिया है कि 2024 में अब 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगी, इसका मतलब यह है कि ईवीएम के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार, और अब 2024 में होंगे 400 पार। और 400 पार होते ही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर ये अपना संविधान लाएंगे। जिस तरह से रशिया में पुतिन अपनी पूरी उम्र भर राष्ट्रपति बने रहेंगे, चाइना के शी जिनपिंग साहब पूरी उम्र भर अपने बने रहेंगे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन भर संविधान में परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बने रहे। ये षड्यंत्र आपको समझना पड़ेगा। यदि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं शुक्रवार को ही चंबल के मेहगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की सिंधिया शिवराज की नई जोड़ी ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की नदी यात्रा पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने चुटकी लेते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए कहा कि जो अपनी सरकार में अवैध उत्खनन के लिए माफी मांग चुके हैं,
अब बताओ ऐसे लोगों का सरकार में रहने का क्या औचित्य। और आप कर रहे हैं पद यात्रा, कर रहे हैं पद यात्रा, कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। हमने चंबल एक्सप्रेस वे में भिंड को जोड़ा था, गोविंद सिंह और कमलनाथ जवाब दे तुमने भिंड को क्यों काट दिया था। भिंड की जनता ये सवाल पूछ रही है, मेहगांव की जनता ये सवाल पूछ रही है। बोले पूछना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, पूछना चाहिए कि नहीं? भिंड गए, चंबल एक्सप्रेस वे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अरे रोन वाले आए क्या? कोई रोन वाले? रोन को मैंने नगर पंचायत बनाया था, बताओ बनाया था कि नहीं? कैंसिल कौन ने किया? अरे जोर से बताओ कौन ने किया? अरे कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान रोन को नगर पंचायत बनाए। का मंत्री स्वयं आके कहता है मैं मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं कि हमारी सरकार में हम अवैध रेत उत्खनन रोक नहीं पाए। तो जो सरकार का मंत्री ये घोषणा करे उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य है क्या? अभी सुनाई नहीं दी शिवराज सिंह जी को। और आज जब हम आए हैं विकास और प्रगति का सोपान, सबसे बड़ी योजना महारतनगढ़ वृद्ध परियोजना नहर की 160 करोड़ की, जो आप लोगों की सबसे ज्वलंत मांग थी, शिवराज सिंह जी ने हमारे कहने पर हरी झंडी देकर इस क्षेत्र को पंजाब बनाने का कदम उठा दिया। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दो भाई। तो मैं भिड़ के ताली नहीं बजी, इधर से बजाओ, इधर से बजाओ, ऐसी ताली बजाओ कि शिवराज सिंह जी दोबारा भी कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। अनेक सड़कों की सौगात। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक कहा ओपीएस ने, 70 साल में पहली बार मेहगांव का विधायक मंत्री है शिवराज सिंह जी के साथ कैबिनेट में। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल के रण में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए दोनों सियासी दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। ऐसे में चंबल की इस पथरीली सियासी भूमि पर जनता किसके सिर पर सेहरा बांधती है, ये तो उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे। दतिया से मनीष ऋषिश्वर के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।